श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हो जाएगा आसान जिंदगी का सफर, साईं को रहबर बनाओ तो सही। पाही लोगे खुद ब खुद मंजिल एक दिन, साईं से मन लगाओ तो सही। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। इस अध्याय में बात होगी बाबा के संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका यानी भावार्थ की। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था और नाना साहिब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमाड पंत ने बड़े विस्तार से समझाते हुए किया है। किसी को सपने में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के महान ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसीलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। ये उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहेब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। तभी बाबा ने उनसे वार्तालाप शुरू करते हुए कहा, नाना, तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो? नाना ने कहा, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं। बाबा बोले, कौन सा श्लोक है वो? नाना ने कहा, ये भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा बोले, जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। बाबा ने कहा, नाना, क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है? नाना बोले, जी बाबा, विदित है। बाबा बोले, यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना ने कहा, इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो। वे ज्ञानी जिन्हें सत वस्तु यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा ने नाना से कहा, नाना, मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना बाबा को एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। तब बाबा बोले, नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना बोले, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा ने कहा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना बोले, प्रश्न पूछना। बाबा ने कहा, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना बोले, वही प्रश्न पूछना। इस पर बाबा ने कहा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? नाना बोले,
मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित ही नहीं है बाबा। बाबा ने फिर आगे पूछा, सेवा, किस प्रकार की सेवा से यहाँ आशय है? नाना बोले, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा ने कहा, क्या ये सेवा पर्याप्त है? नाना बोले, और इसके अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा बोले, दूसरी पंक्ति के उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, इसमें क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर कुछ दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? नाना ने कहा, जी हाँ। बाबा बोले, कौन सा शब्द? नाना ने कहा, अज्ञानम। बाबा बोले, ज्ञानम। ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना ने कहा, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। तब बाबा ने कहा, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना बोले, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। तब बाबा ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप? नाना बोले, जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। तब बाबा ने कहा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं अर्थ समझाते हुए कहने लगे, ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूं। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वो सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वो विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ न आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। तब बाबा नाना को समझाते हुए बोले, ज्ञान का उपदेश कैसा है, अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। गीता के श्लोक 18 से 66 पर ज्ञानेश्वरी भाष्य की ओवी 1396 में इस प्रकार वर्णन है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, यदि तुम्हारी निद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो। वो इसी प्रकार है। गीता के अध्याय 5 से 16 के आगे
टीका में लिखा है, क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यही अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त ना हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मोपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता का अध्याय 5 देखो। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जैसा कि वहां बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूं, एक प्राणी हूं, दुर्बल और असहाय हूं। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काटकर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से ये धारणा करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और ये विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु हैं। ये तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि ये अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वो अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं एक जीव यानी प्राणी हूँ। शरीर ही आत्मा है, मैं शरीर हूँ। ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं। मैं ईश्वर नहीं हूँ। शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध ना होना, इसका ज्ञान ना होना कि ईश्वर, विश्व और जीव सब एक ही हैं। जब तक इन त्रुटियों का उसे
दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, तब तक शिष्य को ये कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या अन्योन्य आश्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न हैं अथवा एक ही हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। इसी प्रकार एक एक बिंदु को विस्तार से समझाते हुए बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन, मन, धन से, अर्थात अनन्य भाव से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं? सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। साईं के व्याख्यान सुनी, देखी संस्कृत ज्ञान, गीता ज्ञान दिवाए प्रभु, छाट दियो अभिमान, छाट दियो अभिमान। साई कृष्ण के वचन कही, कही गूढ़ार्थ सुझाए, नाना चांदर कर लखे, विस्मित होए मन भाए, विस्मित होए मन भाए। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। बाबा की अगाध लीलाओं की था कोई नहीं पा सका। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।